हाय गाइस, आप लोगों को ईआरएम के कॉम्पिटिटिव चैनल में स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम लोग है जो 2 लेक्चर बना चुके हैं, है ना, देख चुके हैं। अब तीसरे लेक्चर को हम लोग ध्यान देते हैं, तीसरे लेक्चर के बारे में। अब हम लोग कल जाने थे, पिछले वीडियो में 2 लेक्चर में जाने बहुत सारी पद्धति के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग है जो पद्धति में ऐसा यूनिट में क्या था, उसमें 7 मूल मात्रा की संख्या था, यानी बेसिक यूनिट था, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट था, है ना। इन दोनों को देखें। आज हम लोग ध्यान देंगे किसके बारे में? तो आज हम लोग ध्यान देंगे किसके बारे में जी? तो आज हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्युत्पन्न राशि के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? व्युत्पन्न राशि के बारे में। आज हम लोग जानेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में। व्युत्पन्न राशि के बारे में ध्यान देंगे। यहाँ से व्युत्पन्न राशि क्या होता है जिसके बारे में, है ना जी, यानी व्युत्पन्न राशि के बारे में जानेंगे। व्युत्पन्न राशि के बारे में जानेंगे, है ना। तो यार देखिए, अब आगे कहता है कि 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों को मिलने से, यानी हम लोग मूल मात्रा को मिल करके किसका निर्माण होता है? तो व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। यानी 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। जैसे नीचे देखिए, बहुत सारा व्युत्पन्न राशि है। जैसे पहला क्या हो गया जी? पहला नंबर में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर। फिर दूसरा में क्या हो गया? आयतन। इसका क्या होता है फार्मूला जी? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका मात्रा क्या होता है जी? मीटर क्यूब। इसका बीमा क्या होता है जी? एल क्यूब। आप तीसरा में क्या जी? चाल यानी स्पीड बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। इसका फार्मूला मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका क्या होता है? बीमा होता है वो LT⁻⁻1 होता है। आप चौथा में ध्यान दीजिए, वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? तो मिस्टेक यहाँ पे हो गया, विस्थापन बटा क्या होता है? यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन बटा समय। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा जी? विस्थापन। विस्थापन 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 बटा समय। समय, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है? तो वेग का। आप ध्यान दीजिए, हम लोग आगे इसका फार्मूला भी क्या होता है? मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी क्या होता है? डायमेंशन वही होता है, LT⁻⁻1। आप जानेंगे त्वरण यानी एक्सीलरेशन के बारे में। इसका फार्मूला होता है वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? इसका बीमा क्या होता है? तो L⁻², है ना। आप जानेंगे फोर्स यानी बल के बारे में। तो ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। इसका फोर्स होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका होता है न्यूटन। ये होता है ML/T⁻²। अगला जानेंगे मोमेंटम यानी संवेग के बारे में। संवेग के बारे में जानेंगे, इसका क्या होता है? इसका होता है दल द्रव्यमान गुना वेग या बल गुना समय। इसका फार्मूला होता है। इसका होता है वो न्यूटन सेकंड इसका मात्रक होता है, या केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों में से कोई एक, है ना। अगर ये वाला फार्मूला रहेगा तो न्यूटन सेकंड, अगर ये रहेगा तो केजी मीटर प्रति सेकंड। इसका होता है ML/T⁻⁻1। अब जानेंगे इम्पल्स के बारे में, नहीं आवेग के बारे में। इम्पल्स मतलब बल गुना समय। बल गुना समय, इसका क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? ML/T⁻⁻1। अब आगे जानिए हम लोग, है ना। आगे देखते हैं नुमा में क्या होता है। दाब के बारे में जानेंगे, प्रेशर के बारे में। दाब का फार्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका फार्मूला मात्रा क्या होता है? केजी मीटर के पावर -1 और सेकंड के पावर -1 होता है। आप ध्यान दीजिए, नीचे नीचे क्या है जी? नीचे है जो, यानी इसका फार्मूला क्या होता है? बीमा क्या होता है? तो ML के पावर -1 T के पावर -2। आप 10वां में ध्यान दीजिए, 10वां में कहता है पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे। इसका क्या होता है? बल बटा लंबाई। क्या होता है? बल बटा लंबाई। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इसका क्या होता है? केजी
प्रति सेकंड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, यानी इसका बीमा फार्मूला तो यहाँ पे हो गया। इसका बीमा के बारे में m⁻⁻1 या इस प्रकार से लिखना अच्छा लगता है, m(l)0 d⁻²। आप जाने हैं किसके बारे में जी, तो घनत्व के बारे में। ध्यान दीजिएगा, घनत्व यानी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ से क्या होता है, इसका केजी बटा मीटर क्यू इसका मात्रक हो गया, केजी प्रति मीटर क्यू हो गया। इसका डायमेंशन क्या होता है, m(t) के पावर -3 या m(l) के पावर या m(l)0 होना चाहिए, उल्टा पुल्टा लिखा गया है ना जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ केजी कहने का मतलब एम हो गया, केजी कहने का मतलब क्या हो गया जी, एम हो गया। और मीटर कहने का मतलब लेंथ यानी l⁻³ हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा ये वाला एल हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एल हो जाएगा। अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ से हो जाएगा अगला क्या जी, अगला क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग के यानी जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। इसका हो गया होता है रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है, प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। इसका क्या होता है, तो t के पावर -1 यानी m0 l0 t के पावर -1 इसका डायमेंशन होता है। आप जानेंगे 13 में क्या है जी, तो कार्य के बारे में। कितना तक है, ध्यान दीजिएगा, 31 तक है ना। 13 में ध्यान दीजिए, 13 में कार्य मतलब क्या होता है, बार किसी को जानेंगे, बल गुना विस्थापन बोला जाता है। इसका क्या होता है, तो इसका जूल होता है, मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता था, ml2 और t के पावर -3 होता है। आ जानेंगे बाल आघूर्ण के बारे में। किसके बारे में जी, बाल आघूर्ण के बारे में जानेंगे। क्या था, बाल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, बाल इंटू घूर्णीय अक्ष के लंबा दूरी। इसका क्या होता है, मात्रक तो न्यूटन मीटर होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, तो ml के पावर 2 और ml के पावर 2 और t के पावर -2। अब जाने कोणीय विस्थापन के बारे में। इसका फार्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या और इसका मात्रक होता है रेडियस। इसका ये बीमा नहीं होता, ये बीमाहीन होता है। आप ध्यान दीजिएगा। 16 में शक्ति के बारे में जानेंगे। शक्ति क्या होता है, शक्ति का फार्मूला होता है वो कार्य बटा समय होता है। इसका मात्रक होता है वो वाट होता है। और इसका जो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका जो डायमेंशन होता है ml के पावर 2 और t के पावर -3 होता है। अब आगे ध्यान दीजिए किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तो बल गुना दूरी के पावर स्क्वायर बटा द्रव्यमान के स्क्वायर होता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है। इसका क्या होता है फार्मूला, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, m के पावर -1 l के पावर 3 और t के पावर -2। आप जाने गुरुत्वीय विभव के बारे में। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, कार्य गुना द्रव्यमान। इसका फार्मूला क्या होता है, जूल बटा किलोग्राम। इसका क्या होता है डायमेंशन, तो L2 और t के पावर -2। आप जानेंगे यंग गुणांक यानी यंग मॉडुलस के बारे में। यंग मॉडुलस क्या होता है फार्मूला, अनुदैर्ध्य प्रति बल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, इस वाले याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, ml के पावर -1 और t के पावर -2। आप जानेंगे 20 में वेग प्रवणता के बारे में, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट में फार्मूला क्या होता है, वेग बटा दूरी होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। इसका ये क्या होता है, तो t के पावर -1 होता है। आप जानेंगे श्यानता गुणांक के बारे में, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे, है ना। विस्कोसिटी क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है। फार्मूला क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। इसका क्या होता है जी फार्मूला, मात्रा क्या होता है, न्यूटन से गुना सेकंड, न्यूटन सेकंड बाई मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होता है, ml के पावर -1 t के पावर -1। अब आगे ध्यान दीजिएगा 22 में। अब ज्यादा नहीं है। आप जानेंगे प्लांक नियतांक के बारे में। प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। क्या होता है, तो ऊर्जा बटा विकृति इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। मात्रा क्या होता है, जूल गुना सेकेंड होता है। बीमा क्या होता है, ml2 के और t के पावर -1 होता है। तीसरा में धारिता यानी कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। बोलता है आवेश बटा विभवांतर। इसका मात्रक होता है, इसका सूत्र होता है, मात्रा क्या होता है, फैराडे होता है। धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराडे होता है। इसका फार्मूला क्या होता है जी, तो m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर स्क्वायर। इसका पूरा यह डायमेंशन है, अब डायमेंशन या बीमा है। अब जानेंगे चालकता के बारे में, नहीं कंडेंसेंट या कंडक्टर के बारे में जानेंगे। यानी इसका होता है वहन बाई प्रतिरोध, है ना। चालकता को रो द्वारा किया था। आप जानेंगे इसका क्या होता है मात्रक, तो
प्रति ओम होता है इसका मात्रक। इसको बाद डायमेंशन के बारे में जानेंगे। डायमेंशन क्या होता है, एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 3 और ए के पावर 2 होता है। आप जानेंगे धारा घनत्व के बारे में इस प्रकार से, है ना। इसका क्या होता है, तो एल के विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है जी, तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, पूरा फार्मूला इसका होता है। अब नीचे ध्यान दीजिए, इसका डायमेंशन क्या होता है, तो एम के पावर 0, एल के पावर -2, टी के पावर 0 और आई के पावर 1 होता है। आप जानेंगे फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में जी, फ्लक्स के बारे में। यानी फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इसका फार्मूला होता है BA, यानी इसका मात्रक होता है वेबर। इसका होता है जो डायमेंशन होता है वो ML2, टी के पावर -2, आई के पावर -1। आप जानेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। ये रो द्वारा सूचित, तो प्रतिरोधकता दूसरा था, ये प्रतिरोधकता यह यहाँ से इसको रो द्वारा क्या था, रो बराबर RA बटा L होता है ना। इसका ओम मीटर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यहाँ पे ML के पावर 2 और टी के पावर -3, ए के पावर -2। और वो पीछे वाला नहीं, यहाँ इसको रो द्वारा किया था। आप गुप्त ऊष्मा के बारे में जानेंगे, यानी लेटेंट हीट के बारे में जानेंगे। कहता है उष्मीय ऊर्जा गुना द्रव्यमान, इसका फार्मूला होता है और इसका मात्रक होता है, ये जान उष्मीय ऊर्जा गुना द्रव्यमान होता है, इसका मात्रक होता है वो जूल बटा किलोग्राम होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, एल के पावर 2 और टी के पावर -2। आप देखिए 29 नंबर, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो जड़ात्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। और इसका ध्यान जड़ात्व आघूर्ण क्या होता है, जड़ात्व आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा यहाँ से बात को। क्या है जी, तो जड़ात्व आघूर्ण क्या है, जड़ात्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। अब बाटा यहाँ से हो गया, गुना हो गया। इसका जानेंगे किसके बारे में, फार्मूला के बारे में। तो क्या होता है जी, फार्मूला नहीं, मात्रा के बारे में जानेंगे इसका। तो मात्रा क्या होता है जी, मात्रा किसका होता है kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या होता है, तो ML2 और टी के पावर -1। आप जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया ना, यानी कोई आप जानेंगे 30 नंबर में जड़ात्व आघूर्ण के बारे में। कहता है कि द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, यानी kg मीटर स्क्वायर, यानी ML के पावर 2 होता है। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यानी खाली करने से नहीं ना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये डायमेंशन हो गया और ये क्या हो गया जी, ये मात्रक हो गया और ये फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यानी द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर, ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। और डायमेंशन हो गया क्या जी, तो मीटर। आप जाने किसके बारे में, आप 30 नंबर में जानेंगे कि 29 नंबर में क्या कहता है, भार के बारे में, वेट के बारे में जानेंगे। तो वेट क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय त्वरण, यानी द्रव्यमान के अनुसार उसको गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का भार में लगता है। किसी प्रकार का वजन है, मतलब उसका एक प्रकार का क्या है, वो गुरुत्वीय भार के कारण होता है। यानी नीचे की ओर खींचता है और उसका कितना नीचे की ओर खींचने की क्षमता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, भार है। निकालने का मतलब यही है, उसको हम लोग तरह से देखते चेक करते हैं ना जी। इसका क्या होता है, इसका होता है ML के पावर -2, यानी गुरुत्वीय त्वरण, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर खींचता है। हम लोग किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है ना। और हम लोग उसका वजन के अनुसार से, जितना ज़्यादा जिसका वजन रहेगा उतना वो अस्थिर ज़्यादा अधिक से उसको क्या करेगा, वो है जो गुरुत्वाकर्षण नीचे आकर्षित करेगा, वही क्या कहलाता है, वो भार कहलाता है। यानी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण गुणनफल को क्या कहते हैं, तो भार कहते हैं। इतना समझ में आ गया। आप थोड़ा सा नीचे क्या था, थोड़ा सा ऊपर जितना बताया उसका थोड़ा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा जान लीजिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, कार्य एवं ऊर्जा तथा बल आघूर्ण के बीमा समान होती है, यानी तीनों के बीमा की क्या होता है, समान होता है। जैसे पहला में कार्य, दूसरा ऊर्जा, तीसरा बल आघूर्ण। फिर ध्यान दीजिएगा, आवेग और संवेग की बीमा समान होती है। आवेग संवेग है, दोनों में से कोई हो गया तो ये दुनिया हो जाएगा। कहता है कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक बीमा का समान, दोनों को बीमा समान होती है। तीसरा दाब एवं प्रतिबल एवं प्रत्यास्था की बीमा समान होती है, तीनों के समान होता है जी। आप अगला ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व कौमा आपेक्षिक आर्द्रता कौमा घर्षण गुणांक आवर्धन, ये सभी क्षमता विकृति इसमें सब क्या होता है, मात्रकहीन व बीमाहीन होती है। यानी ईसवन का क्या नहीं होता है, ईसवन का बीमा नहीं होता है, न मात्रक होता है। अपेक्षित घनत्व का, अपेक्षित आर्द्रता का, घर्षण गुणांक का, आवर्धन क्षमता का, विकृति का,
मात्राहीन होता है तथा जब मात्राहीन है तब हम बीमाहीन भी होगा, जब उसको मात्रा के नहीं तो बीमा कहाँ से होगा, है कि ना। तो इतना समझ में आ गया होगा, आप तो ध्यान दीजिएगा इस बातों को। तो आज तक इतना ही। अगले दिन हम लोग किसके बारे में जानेंगे जी, अगले दिन जानेंगे हम लोग समांगता का सिद्धांत और दास भीम घातों के पूर्व लागन एवं उनके संकेत, और उसकी ध्यान दीजिएगा ये दोनों के बारे में जानेंगे, बड़ा और छोटा। उसके बाद खगोलीय दूरियां मापन करेंगे, सब चीज़ों के बारे में। तो आज तक इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम लोग इस चीज़ों को ध्यान देंगे, है ना जी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आज तक इतना ही करेंगे। अब बाकी सब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। एक बार ध्यान दीजिएगा कौन सा चैप्टर का नाम क्या है जी, चैप्टर का नाम है जो यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। ये फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट है ना जी, क्या है ये फर्स्ट है। चलिए तो आज तक इतना ही के साथ कहते हैं जय हिंद जय भारत। और आज है जो 13 तारीख हो गया, अब बस थोड़ा दिन में फिर क्या आ जाएगा जी, 15 अगस्त, है ना। क्या जी, 15 अगस्त। तो हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे 15 अगस्त के लिए, है ना। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आज तक इतना ही, जय हिंद जय भारत। ध्यान न परसों 15 अगस्त इंडिपेंडेंस